गगन पर चढ़ाना, दया करके शतधुन की धारा गहाना। अपनी किरण का सहारा गहा कर, अपनी किरण का सहारा गहा कर, परम तेजमय रूप अपना दिखाना। गुरु मंसूरती को गगन पर चढ़ाना, दया करके शतधुन की धारा गहाना। पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, है जो दया कर क्षमा कर मिटाना। गुरु मंसूरती को गगन पर चढ़ाना, दया करके शतधुन की धारा गहाना। साधन भजना ही ना मौसम न को, साधन भजना ही ना मौसम न को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी मिटाना। गुरु मंसूरती को गगन पर चढ़ाना, दया करके शतधुन की धारा गहाना। हमारो विरद गुरु है पतितन को तारन, हमारो विरद गुरु है पतितन को तारन। अपनी विरद राखी प्रेम निभाना। गुरु मंसूरती को गगन पर चढ़ाना, दया करके शतधुन की धारा गहाना। गुरु मंसूरती को गगन पर चढ़ाना, दया करके शतधुन की धारा गहाना। अपनी किरण का सहारा गहा कर, अपनी किरण का सहारा गहा कर, परम तेजमय रूप अपना दिखाना। गुढ़ाना, दया करके शतधुन की धारा गहाना। प्रशांत जीवना दर्शनम, प्रशांत जीवना दर्शनम, प्रशांत जीवना दर्शनम, प्रशांत जीवन दर्शनम। आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम। नमो नारायण नारायण। पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। घड़ी घड़ी का मोल है, मत भूलो इंसान। समय बराबर ब्रह्म है, इसके सिवा कोई और ना दूजा। समय के साथ चल दो, यही है सर्वश्रेष्ठ पूजा। समय सारे दिन चक्र पूर्णाहुति सत्संग अपने पूर्णता की ओर अग्रसर होता हुआ दैनिक अपराह्न कालीन प्रार्थना का शुभारंभ हो रहा है। जो श्रद्धालु प्रेमीजन उपस्थित
हुए हैं अपने अपने स्थान पर आसनबद्ध होकर प्रार्थना के शब्दों को सुनकर पीछे से एक साथ उच्चारित करें प्रार्थना।
पहुंचना है। स्वास्थ्य संबंधी हर एक मनुष्य की हारिका है, उद्देश्य है। पंच तत्व में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हैं। सभी इंद्रियां इस शरीर के अंदर कुल 14 इंद्रियां हैं, जो 3 भागों में विभाजित है। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रियां। कर्मेंद्रियों की संख्या 5, उसके नाम है हाथ, पांव, मुख, पेशाब द्वार और पखाना द्वार। 5 ज्ञानेंद्रियों में आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा है। 4 सूक्ष्मेंद्रियां जो निराकार के रूप में आपके मस्तिष्क के भीतर काम कर रही है, इसके नाम है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यही सभी इंद्रियां हैं। 3 भाग में ये 3 प्रकार के कर्म करती हैं। कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान और सूक्ष्मेंद्रियों के द्वारा ध्यान संपादित होता है। जीवन रूपी त्रिभुज की 3 भुजाएं, पहला कर्म, दूसरा ज्ञान और तीसरा ध्यान है। तीनों में किसी एक को हटा दें, त्रिभुज बन नहीं सकता। कर्म, ज्ञान और भक्ति, इस तीनों में किसी एक को भी हटा दें, जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। अर्थात जीवन की पूर्णता कर्म, ज्ञान और ध्यान के द्वारा होता है। ध्यान एक कॉमन है। जैसे प्रत्येक व्यंजन के साथ स्वर समाहित है, वैसे ही प्रत्येक कर्म और ज्ञान के पीछे ध्यान छिपा हुआ है। सिर्फ कोई कर रहा है कर्म, कोई जान रहा है ज्ञान, लेकिन उसी में कोई कर्म के द्वारा अपने जीवन में कहां से कहां पहुंच जाता है। कोई अपने जीवन में उसी ज्ञान को धारण कर जीवन के चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है कि पीछे राज ध्यान है। कर्म करना बड़ी बात नहीं है, कर्म के पीछे ध्यान को रखना ये बड़ी बात है। और प्रियो, जिस दिन आप अपने कर्म के पीछे ध्यान को प्रतिष्ठित कर देते हैं, वह कर्म ही आपका अद्वितीय बन जाता है। और उस अद्वितीय कर्म के द्वारा आप अपने जीवन के महानता को घोषित करने में पूर्ण समर्थ हो जाते हैं। कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि क्या कर रहे हैं। बस इतना ही कीजिए, लेकिन वह ध्यान रखिए कर क्या रहे हैं। जो ही ध्यान को अपने कर्म के पीछे आप लगाएंगे, आपसे कभी कोई कर्म नहीं हो सकता। कहते हैं मैं परिश्रम मेहनत करता हूं फिर भी असफल हो जाता हूं, ऐसी बातें नहीं रह जाएगी। ज्ञान
इसके पीछे भी ध्यान की आवश्यकता है। आप कितना ज्ञान रखते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस ज्ञान के पीछे आप कितना ध्यान रखते हैं। बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन क्या वो अपना आत्म कल्याण कर सका? ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का चरम बिंदु बोध है। मैं कौन हूं इसका बोध। आज देखते हैं समाज में, परिवार में षड्यंत्र रचने का ज्ञान ज्यादा रखते हैं। तो ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक रचनात्मक, दूसरा विध्वंसात्मक। किसी भी मकान को कैसे उड़ाना है एटम बम से, किसी भी व्यक्ति को कैसे अपनी षड्यंत्र के अंदर मार डालना है, इसका भी ज्ञान रखना पड़ता है। ये सब कोई कर सकता है। एक मकान को ढहाना हो, एक मूर्ख व्यक्ति भी कर सकता है। फावड़ा उठाएगा, छुरी और कुल्हाड़ी लेगा और उसे मिनटों मिनट में ढा करके नष्ट नाबूद कर देगा। लेकिन जब बारी आएगी मकान को पुनः बना दो, ये सबके वश की बात नहीं है, सब नहीं कर सकता। अब उसे कोई राजमिस्त्री ही बना सकता है, कोई राजमिस्त्री ही बनाएगा। उस मकान को बनाने का ज्ञान एक राजमिस्त्री को ही है, लेकिन उस मकान को ढाने का ज्ञान हर एक इंसान से लेकर शैतान तक को है। आप खुद में देखें, अर्थात ध्यान रखें कि आपको कैसा ज्ञान है, विध्वंसात्मक या रचनात्मक। जीवन को समाप्त करने का ज्ञान, लेकिन एक जीवन बनाने का ज्ञान। जीवन तो लेने वाला जल्लाद, अधिकांश होते हैं, लेकिन जीवनदाता कोई एक होता है। इस बात का ध्यान रखना होगा। तब आपका वह ज्ञान धारण करना जिसके पीछे की ध्यान का प्रकाश होगा, वह आत्म कल्याण तक पहुंचा देता है। तो जीवन रूपी त्रिभुज की तीन भुजा, कर्म, ज्ञान और ध्यान, जिसमें यह ध्यान उस कर्म के पीछे लगकर सफल करता है, फिर ज्ञान के पीछे लगकर सफल करता है, जिसका परिणाम होता है स्वास्थ्य और शांति। शांति बराबर शून्य और स्वास्थ्य एक तो शरीर से शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी के साथ होना, और जो ऐसा है वही स्वस्थ, स्व जुड़ अस्थ, स्व माने आत्मा, स्वरूप, अस्थ मतलब स्थित होना। जो बाहर शरीर से स्वस्थ है वही अपने भीतर स्वरूप में भी स्थित हो सकता है। क्या कहता है सुन रहे हो, खिल खिल कर ये सुगंधित सुमन, स्वच्छ रहोगे जब ताजा बनकर, तब चढ़ोगे तुम इस नमन। योगस्तो मया प्रोक्ता निर्णाम स्त्रियो विदित्या ज्ञानम कर्मम भक्तिश्च न अन्य उपाय अस्ति कुत्रचित्। अपने जीवन का कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के लिए योग के तीन मार्ग बताए गए, कर्मम, ज्ञानम, भक्तिश्च। कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग
और ज्ञान मार्ग। कर्मम ज्ञानम भक्तिश्च ये क्रम। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। न अन्य उपाय अस्तित्व कुत्रचित। इस तीनों को छोड़कर कल्याण के कहीं भी और किसी भी प्रकार का कोई उपाय नहीं है। यदि इसको इस प्रकार से क्रमबद्ध समझें तो सबसे नीचे आता है कर्म, बीच में आता है ज्ञान और ऊपर स्थान है भक्ति का तथा ध्यान। कर्म, ज्ञान और भक्ति जो बीच में होता है, अपने से आगे और अपने से पीछे दोनों की जानकारी रखता है, दोनों को संतुष्ट करता है। कर्म का अर्थ होता है करना, ज्ञान का अर्थ होता है जानना और भक्ति का अर्थ होता है मानना। मैं यहां ये साफ करना चाहता हूं कि जिस ज्ञान मार्ग सत्संग में आप अपने जीवन को सजाने और संवारने के लिए तत्पर हैं, क्यों ऐसा नाम रखा गया ज्ञान मार्ग सत्संग? जहां 2 या 2 से अधिक संख्या होती है समूह कहलाता है, और जहां समूह होता है उसके कोई न कोई प्रमुख होते हैं, हेड। 2 या 2 से अधिक संख्या 3 कर्म, ज्ञान और भक्ति के रूप में है, तो प्रश्न खड़ा होता है कि इसमें मुख्य कौन है? जो बीच में होता है उसको सेंटर कहते हैं, केंद्र। कर्म, ज्ञान, भक्ति तीनों में बीच में स्थान रखने वाला ये ज्ञान है, जो अपने से नीचे कर्म को भी और अपने से ऊपर भक्ति को भी दोनों को संतुष्ट करता है। यह कर्म भी आपका आश्रित है आपके ज्ञान पर, और आपकी भक्ति भी आश्रित है आपके ज्ञान पर। ज्ञान का अर्थ होता है जानना। जो जहां तक जानता है वो वहीं तक करता है। जिसको खाना पकाना तक का ही ज्ञान है, वो खाना पकाना तक का ही कर्म करता है, और उसका जीवन स्तर भी वहीं तक सीमित रह जाता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनश्च सामान्यम एतत् पशुभिः नराणाम्। ज्ञानम अतम विशेषो ज्ञानेन हि मनुष्य पशुभिः समानः। आहार, खाना पकाना करना, निद्रा, सोना और जागना, भय, डरना और अपना बचाव करना, मैथुनश्च बच्चे को जन्म देना और उसका पालन पोषण करना, सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम्। ये चारों प्रकार की वृत्ति पशु और मनुष्य दोनों में एक समान से पाई जाती है। फिर दोनों में अंतर क्या? दोनों में विशेष क्या है, खासियत क्या है? उसी का उत्तर नीचे दिया गया कि ज्ञानम अधिकम विशेषो। यदि दोनों में से यदि कोई कुछ विशेष है तो वह ज्ञान है, यदि ज्ञान नहीं है तो ज्ञानहीन मनुष्य पशु ही समाना। ज्ञान से हीन मनुष्य तो फिर पशु के ही समान है। अंतर सिर्फ इतना ही हो सकता है कि पशु को 2 पूंछ, 2 सींग और 1 पूंछ होते हैं, और आप बिना 2 सींग और 1 पूंछ के साक्षात जानवर हैं। ज्ञान मनुष्य के इस कर्म को और ऊपर भक्ति दोनों को सफल करता है। एक शब्द आप कह सकते हैं, ज्ञान मार्ग वह रास्ता है जो कि हमें कर्म और भक्ति दोनों की मंजिल तक सुरक्षित पहुंचाती है। सेंटर को पकड़ लेते हैं, परिधि उसके अंदर आ जाती है।
जैसे जैसे आपके जीवन में ज्ञान का विकास होता है, यह स्वाभाविक है कि आपके कर्म का स्तर ऊंचा होता है, आपके भक्ति का स्तर ऊंचा होता है। करना जानना पर निर्भर है। जो जहां तक जानता है वो वहीं तक कर सकता है। फिर भक्ति अर्थात मानना, ये भी जानना पर ही निर्भर है। बिनु जाने होई न प्रीति, बिनु प्रीति होई न प्रतीति अर्थात अनुभव। अपरिचित जगह पर चले जाते हैं, यदि आप अपना परिचय न दें, जानकारी न दें, मौन चुप शांत खामोश रहे, क्या आपको कोई मानता है, मान्यता देता है? चोर भी कह सकते हैं, डाकू भी कह सकते हैं, आवारा गुंडा कुछ भी कह सकते हैं। और जो भ्रमण करता है वो इस सब बातों से अवगत है, जानता है। लेकिन जब आप उसे जनाते हैं मैं कौन हूं, बाहरी स्तर पर ही, जब वह अस्थायी अता पता जान जाता है तो वह जानता है, तो मानता है हाँ आप डॉक्टर हैं, हाँ आप विद्यार्थी हैं, हाँ आप प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, आप साधु हैं, आप सन्यासी हैं। बिना जाने मान नहीं सकता, और जो जहां तक जानता है वो वहीं तक मान भी सकता है। प्रेमियों, निचोड़ है आपका कर्म और भक्ति दोनों ज्ञान पर आश्रित है। जीवन में विकास करना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने उज्जवल भविष्य की कामना रखते हो, मौलिक सिद्धांत को याद रखना, ज्ञान को पकड़ लेना। आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक शिक्षा, इसलिए बार बार यहां जयकार किया जाता है ज्ञान का विकास हो, क्योंकि यह आधार है। शिक्षा का विकास हो, भौतिक में शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान। जब आध्यात्म को आधार बनाकर चलते हैं तो इनकी चैतन्य ऊर्जा आपको भौतिक पराकाष्ठा तक पहुंचाती है। यदि विवेकमान होते हैं आपको अध्यात्म का भी अधिष्ठाता बना देती है। ये आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है। और जो ये सोच रहा है कि किसी भी व्यक्ति में इस ज्ञान और शिक्षा का विकास किए बगैर उसके जीवन में हम परिवर्तन ला करके सुखी कर देंगे, शांत कर देंगे, फिर मैं कह सकता हूं कि यह उनकी अनुभवहीनता है। मैं जाकर के झारखंड में देखा हूं, बहुत ऐसे सुदूर भारतीय क्षेत्र को देखा हूं, सरकार ने उन्हें रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था किया है। अच्छे घर भी इंदिरा आवास के तहत बना दिए गए हैं, भोजन भी दिया जा रहा है। लेकिन जाकर के देख सकते हो, जो घर उसे बना दिया गया है, घर बना हुआ है बस, लेकिन उसके जीवन का जो स्तर है, उनके जीवन की जो वृत्ति है, स्वभाव है, संस्कार है, उसमें रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं हो सका है। जिस प्रकार से पहले वो झुग्गी झोपड़ी में रहना, सुअर को बांधना, उसके बीच में ही अपने जीवन यापन करना हो रहा था, आज भी हो रहा है। उस घर के अंदर वो सुअर को जोड़ देते हैं, रखते हैं, और अपना उसी झुग्गी झोपड़ी में अपना सर छुपाते हैं। क्या परिवर्तन हुआ? क्या हुआ मकान बनाने से? क्या हो गया उसे भोजन देने से? यही कारण है कि जड़ पदार्थ के रूप में रोटी कपड़ा मकान यहां से दान नहीं दिया जाता है, बल्कि ज्ञान दान दिया जाता है। इस बात को लेकर हम उसका कल्याण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
समाज की सेवा सही ढंग से करने के लिए हम तत्पर हैं, उन्हें ऐसी चीज देनी होगी कि जो कि सचमुच में वो कल्याण कर सके। ऐसी चीज को पकड़ाना होगा जो कि सचमुच में अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सके। आज यदि उसे कंबल दे देते हैं, कपड़े दे देते हैं, मकान की व्यवस्था कर देते हैं, घर बना देते हैं, खाने के लिए उसे भोजन रोटी भी दे देते हैं, याद रखिए कि कितने दिनों तक और कौन देगा। आज उसे 5 मीटर का ही कपड़ा दान के रूप में कोई भी संस्था दे देती है, ठीक है, दया के पात्र हैं और ये दयालु कहलाने के अधिकारी भी हैं, चल जाता है। लेकिन गहन दृष्टिपात करके देखिए, उस 5 मीटर कपड़े से ही उसका जीवन यापन जिंदगी भर के लिए नहीं होगा, नहीं हो जाएगा। एक दिन पुनः उसे नंगे होने पड़ेंगे। भोजन खैराती के रूप में दे दिया जाए, कितने दिनों तक कोई दे सकता है, एक दिन उसे भूखे मरना ही पड़ेगा। आज घर बना दिया जाता है, कल वह ढह जाएगा और पुनः बेघर होगा ही। इसीलिए यहां से एक ऐसी चीजों को प्रदान करने की बात सोची गई, इन सारी चीजों को अपने भीतर रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि रोटी कपड़ा मकान से जीवन का कल्याण करने की जो बात सोचा जा रहा है, इससे संभव नहीं। यदि उसके अंदर एक चैतन्य ऊर्जा को दिया जाता है, यदि उसके अंदर चेतना की एक ऐसी स्थिति को पैदा की जाती है ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से, उसके संस्कार को यदि थोड़ा सा भी परिवर्तन कर दिया जाता है, मैं कहता हूं कि 5 मीटर नहीं, यदि मात्र एक बित्ता ही कपड़ा यदि वो अपने पांव पर खड़ा होकर अपने से कमा लेता है, तो वो जिंदगी भर तक एक बित्ता कपड़ा जुटाते रहेगा और पहनते रहेगा। उसके तन पर कपड़ा जिंदगी भर तक रहेगा। और टुकड़ा भोजन यदि मुट्ठी भर भी और नमक रोटी अपने आप में कमा लेने की चेतना प्राप्त कर लेता है, ज्ञान शिक्षा प्राप्त कर लेता है, संस्कार जुटा लेता है, तो प्रेमियों नमक रोटी वो जिंदगी भर तक जुटाए रहेगा। यह है जीवन का कल्याण। और फिर अपने से यदि वो घर बना लेता है एक चेतना की स्थिति में आकर, वो कभी बेघर नहीं होगा। जिंदगी भर तक रोटी कपड़ा मकान जो कि जीवन के भौतिक निशान है, इस साथ रहेगा। इसलिए कहता हूं, यदि सरकार या कोई ऐसी संस्था या कोई ऐसा व्यक्ति किसी भी समुदाय का यदि कल्याण की बात सोचता है, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक उसके शिक्षा और ज्ञान को हम न बढ़ा देते हैं, तब तक रोटी कपड़ा मकान या महान वस्तु को भी यदि दे दिया जाए, वो उसका सदुपयोग नहीं कर पाएगा और उसका जीवन इसी प्रकार से लाचार, बेरोजगार, बेकार के रूप में ही रहेगा और उसका परिणाम होगा हर कुछ के होते हुए भी हताश, उदास और निराश जीवन। 2 ही चीजें करनी चाहिए पूरी ताकत के साथ। सारी संपत्ति को लगा देनी चाहिए, सारी शक्ति को लगा देनी चाहिए और सारी समय को लगा देनी चाहिए। समय, शक्ति और संपत्ति किस पर खर्च करें? यदि जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, उज्जवल भविष्य चाहते हैं, आपके घर से लेकर के समाज संसार की बात कर रहा हूं, 2 ही चीजों में खर्च कीजिए। पहला है शिक्षा और दूसरा है अध्यात्म। बच्चों को पढ़ाने में और दूसरा भाग है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कराने में। और यदि यह 2 काम करने के लिए आप अपनी जमीन का धूर धूर तक भी बेच देते हैं, तो याद रखिए एक दिन यही जीवन की धूरी बन जाएगी। और यदि सोचते हैं कि चलो जड़ पदार्थ बैंक डिपॉजिट के रूप में
उनके भविष्य के खजाने के रूप में रखने के लिए अभी शिक्षा से वंचित कर दे रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से उसे दूर कर दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। तो याद रखिए, वह संस्कार के अभाव के कारण, चूंकि अपनी समझ के अनुसार से आप सोच रहे हैं मैं तो उसका शुभ चिंतक हूं, चूंकि आपने वह संस्कार नहीं दिया जो कि आप को वो मान सके कि शुभ चिंतक आप हैं, अंत में जल्लाद ही सिद्ध होंगे। इसीलिए घर के स्वामी मालिक को, पिता को आज भी देखता हूं कि जो पिता, जो घर के मालिक अपने बच्चों की शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान संस्कार में आगे बढ़ाने में अपने खून तक को भी बेचने के लिए तैयार हैं। एक मां अपने पेट काट करके भी यदि बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, उस बच्चे की आज भी आवाज होती है, अरे मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, जिसको देखा ना हमने कभी उसकी जरूरत क्या होगी। वो कहता है, हे पिता कौन मेरा आपके समान शुभचिंतक है, आपकी आज्ञा पालन होगी आखिरी श्वास जब तक है। माता पिता का अरमान होना चाहिए, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान, इस दो चीजों में ही अपने समय को, शक्ति को और संपत्ति को लगा दीजिए। इसी से जीवन का भविष्य निर्माण होता है, इसी से मनुष्य के जीवन का उद्धार होता है, इसी से मनुष्य जीवन का कल्याण होता है। जड़ पदार्थ को मात्र जमा करने से कुछ नहीं होगा। बैंक डिपॉजिट करेंगे, संस्कार का अभाव रहेगा, वह बेटा वेश्यालय में दे आएगा। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहेगा, वह जुआ और शराब में खर्च करेगा। और फिर आप यदि रोकने की कोशिश करेंगे, इसीलिए कि आपने उसे पसीने बहा करके कमाई के रूप में उसे अर्जित किया है, आपको दर्द होगा ही, लेकिन संस्कार आप नहीं दे सके, इसलिए आप उसे रोक नहीं सकेंगे, आपकी बातों को मानेंगे नहीं। सरकार हो या कोई व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति या समुदाय या समाज की बात वो करता है उद्धार के रूप में, उसे इस बात को हमेशा याद रखनी होगी, हमेशा उसकी शिक्षा और ज्ञान का स्तर ऊंचा करे, तब वो स्वास्थ्य और शांति जो हर एक जीवन की कामना है, जो कल्याण की स्थिति है, उसको प्राप्त कर सकता है। कितनी अफसोस की बात है जब बच्चे यहां आकर के शिकायत करते हैं कि मेरी मां, मेरे पिता, ओह, कहते हैं तुम्हें पढ़ना नहीं है यार, क्या करना है? 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्याश्रम माना गया है, 25 से लेकर 50 तक गृहस्थाश्रम, 50 से लेकर 75 तक वानप्रस्थाश्रम, और फिर संन्यासाश्रम, 25 तक ब्रह्मचर्याश्रम, और आज शिक्षा प्राप्त करने का, ज्ञान प्राप्त करने का अवधि। कोई भी 25 वर्ष तक, उसके पहले यदि कोई भी माता पिता उसे शिक्षा से वंचित करता है, तो याद रखना वैसे माता पिता के लिए ही ये शब्द आया है, माता वैरी पिता शत्रु येन बालू नौ पाठिता न सोते सभा मध्य हंस मरिए वकु यथा। माता वैरी ही जानो और पिता को शत्रु, जो कि अपने बच्चों को पढ़ने में, आगे बढ़ने में सहयोग नहीं देता है, क्योंकि न सोते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा, क्योंकि वह मूर्ख बच्चा, वह अशिक्षित बच्चा सभा और सोसाइटी में उसी प्रकार से नहीं सोचते हैं जिस प्रकार से हंसों की सभा में बगुली शोभा नहीं पाते हैं। दोनों तो देखने में एक समान है, लेकिन गुण और संस्कार अलग अलग है। मैं तो कहता हूं कि वह पिता धन्य है जो कि उनके शिक्षा और संस्कार के लिए व्यवस्था करते हैं, धन्यवाद के पात्र हैं।
और मैं कहता हूं कि वह माता पूजनीय है, वो देवी मां है, यदि कि अपना पेट काट करके भी अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाती है। कितना वो पिता जल्लाद है और कितना वो मां डाकिन है, जो कि यह अपने पुत्र से कहती है अब तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम पंजाब चले जाओ कमाने के लिए, दिल्ली चले जाओ कमाने के लिए। मैं तो कहता हूं वैसे माता पिता का सदा के लिए त्याग कर देनी चाहिए। और वहां कोई धर्म नहीं कहता है कि माता पिता की बातों को मानना या आज्ञा का पालन करना ये हमारा आदर्श है या कर्तव्य। सारे कर्तव्य सारे आदर्श तो वहां पर खड़ा होता है जो हमें जीवन को अपनी पूर्णता तक ले जाने में सहयोग करता है। और जिस दिन अपनी पूर्णता को करने में, वहां तक ले जाने में जो भी चीजें पीछे हट जाती है, वह न तो मेरा आदर्श रह जाता है, न तो वह मेरा मर्यादा रह जाता है, न तो कोई कर्तव्य ही। इसलिए कई दिनों से बता रहा हूं कि ब्रह्मोपनिषद में ऐसा लिखा हुआ है। यहां तो माता पिता बच्चे की बात हो रही है, पति पत्नी की बात, कि पुरुष को उपदेश किया जा रहा है कि यदि तुम्हारी पत्नी तुम्हें अपने पुरुषार्थ में सहयोग नहीं देता है, अपनी पूर्णता और साधना में सहयोग नहीं देती है, तुम उसका सदा के लिए त्याग करने के लिए अधिकृत हो, तुम्हें कोई पाप और कोई अपराध नहीं लगेगा। उसी प्रकार से स्त्रियों को भी है, यदि सतीत्व की रक्षा करने के लिए कोई पति उन्हें सहयोग नहीं देता, उसका संरक्षण नहीं करता है, उसका भी अधिकार बनता है, वो अपने पति को सदा के लिए छोड़ सकती है। कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं। दोनों मनुष्य है, खून अलग अलग है, आत्मा तो सबकी एक है। आत्मा की पूर्णता एक तरीके से होगी, ऐसी बात नहीं है कि पुरुष दूसरे तरीका से करेंगे और स्त्री किसी तरीका से करेगी। कल सिद्ध कर चुका हूं कि ईश्वर एक है और वहां तक पहुंचने के रास्ते भी एक है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जब भी भोजन करेंगे तो मुंह के द्वारा, नो की नाक से, जब भी श्वास लेंगे नाक से, नो की कान से, जब भी सुनेंगे तो कान से, नो की आंख से, जब भी देखेंगे आंख से, नो की मुंह से। सबके द्वार निश्चित हैं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। प्रेमियों, बच्चों को आगे बढ़ाना आपका यह पुनीत कर्तव्य है। शिक्षाशील कीजिए उसे, और मात्र भौतिक विद्यालयों तक उसके जीवन को सीमित करके आप उनके जीवन की पूर्णता को नहीं कर सकते हैं। बाहर से स्वावलंबन बनने के लिए उन्हें भौतिक शिक्षा की आवश्यकता है, लेकिन अपने भीतर जीवन में कल्याण के लिए, आत्मज्ञान के लिए उसे तो आध्यात्मिक शिक्षा की जरूरत है। इसीलिए भौतिक शिक्षा को कहते हैं विद्या और आध्यात्मिक शिक्षा को कहते हैं ज्ञान। विद्या शब्द है स्त्रीलिंग, विद्या से पैदा होती है बुद्धि, आध्यात्मिक शिक्षा को कहते हैं ज्ञान, और ज्ञान है पुल्लिंग, इसीलिए इससे पैदा होता है विवेक, ये भी है पुल्लिंग। विद्या से पैदा होती है बुद्धि, ये बुद्धि भी स्त्रीलिंग है। अब यदि भौतिक शिक्षा अर्थात विद्या के अंदर ही आप अपने जीवन को रखते हैं या अपने बच्चे को, तो एक तो स्त्री का जीवन ऐसे ही देखते हैं, अबला है, लता के समान किसी से लिपट करके अपना जीवन व्यतीत करती है। अबला है, लता के समान किसी से लिपट करके अपना जीवन व्यतीत करती है, तो कितना वो बेसहारा जीवन होगा जिंदगी भर तक के लिए, कितना वो लाचार बेरोजगार करने वाला होगा अपने आप में। क्यों आज आप एमए पास करके, बीए पास करके अपने को शिक्षित बेरोजगार कर रहे हैं? क्यों? उसके पीछे कारण क्या है? अध्यात्म ज्ञान का अभाव, और तो दूसरा कोई कारण नहीं है। जो शिक्षित है वो कभी बेरोजगार नहीं हो सकता, क्योंकि रोजगार तो उसे कहते हैं जिसे रोजी रोटी खाने भर के लिए हम जुटाते हैं। यदि शिक्षा के दृष्टिकोण से शिक्षित हुए हैं आप रोजी रोटी किसी भी तरीके से अर्जित कर सकते हैं, कमा सकते हैं, इसलिए वह शिक्षित बेरोजगार नहीं कहला सकता। यह एक परस्पर विरोधी बातें हैं। जो शिक्षित होगा कभी बेरोजगार नहीं हो सकता। शिक्षित बेरोजगार कहना ही एक गलत है।
प्रेमियों, अपने को या अपने बच्चे को मात्र एक भौतिक शिक्षा के अंदर बांध करके रखना एक बेसहारा जीवन है, क्योंकि स्त्री केवल अपने आप में एक बेसहारा ही जीवन जी सकती है। लेकिन जहां आध्यात्मिक शिक्षा ज्ञान है, यह है पुल्लिंग। पुरुषार्थ करने की शक्ति है इसमें, क्योंकि इस ज्ञान से पैदा होता है विवेक, बुद्धि, कौन काम कैसे करना है ये रास्ता देती है। लेकिन कौन गलत है, कौन सही है, ये कहां तक ले जाएगा, ये सूक्ष्मता और दूरदर्शिता एकमात्र विवेक देता है। यदि बुद्धि है, ये भौतिकवादी बुद्धि, इसको हम दिमागी फ्रेम भी कह सकते हैं। आप उलझन में पड़ सकते हैं, समस्या का समाधान नहीं कर सकते। समस्या का समाधान तो विवेक करता है। इसीलिए कहता हूं कि एक सही जीवन, अपने जीवन का भविष्य उज्ज्वलता के रूप में यदि खड़ा करना चाहते हैं, आपको अपने जीवन में दोनों शिक्षा की आवश्यकता है। भौतिक शिक्षा विद्या और आध्यात्मिक शिक्षा ज्ञान। इसी को प्राप्त करने में अपने में और अपने बच्चे में पूरा का पूरा संपत्ति लगाइए, पूरा का पूरा शक्ति लगाइए और पूरा का पूरा समय लगाइए। ये समय, शक्ति और संपत्ति, शिक्षा और ज्ञान, इस दोनों में खर्च करना, यही मनुष्य की मानवता है। इसलिए जयकार का तीसरा बिंदु है मानवता का विकास हो। यदि इस मानवता की रक्षा आप कर लेते हैं, यह सबसे बड़ा धर्म है और इसका परिणाम होगा कि चौथा जो जयकार करते हैं, जीवन का प्रकाश हो। प्रकाश हो, निश्चित रूप से इस तीनों चीजों का उस जीवन में प्रकाशित होना, उज्जवल भविष्य का होना, यह सुनिश्चित है। कर्म, ज्ञान और भक्ति बीच में सेंटर रखता है। ये ज्ञान स्थान रखता है, जो कि कर्म और भक्ति दोनों की मंजिल तक पहुंचाती है। उपदेश में आया कि सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग, अर्थात कर्म इंद्रिय के द्वारा कर्म करना, ज्ञान इंद्रिय के द्वारा ज्ञान लेना और सूक्ष्म इंद्रिय के अंदर, सूक्ष्म इंद्रिय के द्वारा ध्यान करना। यदि आप अपने जीवन में ऐसा रूटीन रखते हैं, करते हैं, इसका परिणाम होगा स्वास्थ्य और शांति। आगे समय की पाबंदी, शांत मन और सुरक्षित जीवन प्रदान करता है। जल की शीतलता, वातावरण की आर्द्रता और स्वभाव की कोमलता ही जीवनी शक्ति है। सात्विक भोजन, शुद्ध हवा और आसन व्यायाम ही स्वास्थ्य है। क्षमताहीन होने से शंका की उत्पत्ति होती है। एक जगह रहने के लिए प्रशंसा और एक साथ रहने के लिए सम्मान करना आवश्यक है। धर्म समझकर कार्य करना आवश्यक है। तन सेवा साधन, जन सेवा सिद्धि, मानव और मानवता महत्वपूर्ण है। परम सत्य उसी में सन्निहित होती है जो ब्रह्मचर्य का अनुयायी और संवेदना का आधार होता है। सहज और सरल सत्य के पास होता है। एकाग्रता और ध्यान जीवात्मा और ब्रह्म है। एकाग्रता और रुझान प्रेतात्मा और यम है। खंड
दो जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं। अनुभव और अनुभूति ही ब्रह्म दर्शन है। कष्ट ही भगवान है, ईश्वर है और महाप्रभु है। इसकी सीमा स्वेच्छा से मौत तक है। गुप्त रहना ईश्वरत्व है। मौन रहना ब्रह्मत्व है। एकाग्र रहना देवत्व है। पर्दे में रहना सतित्व है। औरत वो औरत है जिसे दुनिया की शर्म है, संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है। सबसे कोमल फूल धरा पर फूल से कोमल नारी है। फूल की शोभा फुलवारी में, घर की शोभा नारी है। आज हमारी भारतीय मां अनारी हो गई है। हाँ, क्योंकि होती चली ही जा रही है। हिंदू महिलाएं अनारीपन का शिकार है। पर्दा अर्थात शर्म का पर्दा, अदब लिहाज, अपनी मर्यादा। देखते हैं हमारे भारतीय समाज की एक परंपरा के अनुसार से जब कोई मां अपनी बेटी को विदाई करती है, इधर होता है या नहीं होता है, लेकिन कहीं पर होता है, मैं खुद देखा हूं कि मां अपनी बेटी को विदाई के समय एक लोटा पानी पिलाती है। क्यों पिलाती है? क्यों पिलाया जाता है? जानकारी बहुत कम लोगों को है। आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये खुद नहीं जान रहे हैं। जबकि जो भी कुछ चीजें की जाती है, यदि जानकारी में आपको होती है, वह तभी लाभान्वित करती है, कई गुना के साथ वो लाभ देता है। पानी रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष क्यों। मुहावरा है पानी रखना अर्थात इज्जत रखना। एक मां अपनी बेटी को पानी पिलाती है विदाई करते समय, उस समय उसका यही अभिप्राय है। मां यह शिक्षा देती है, बेटी जिस कुल खानदान से तुम जा रही हो, दूसरे के यहां अपने ससुराल, अपने बाप भाई की इज्जत और प्रतिष्ठा को कायम रखना, अर्थात पानी रखना। इसलिए पानी पिलाती है, इज्जत मर्यादा को रखना, यही उसकी शिक्षा है। आध्यात्मिक स्तर से, मानसिक स्तर से या शारीरिक स्तर से कहें, हो न हो कहां पानी कैसा मिलेगा या नहीं मिले। यदि पानी पी लेती है तो प्यास नहीं लगेगी, रास्ते में परेशानी कम रहेगी। होता है कभी किसी किसी को पानी 10 किलोमीटर पर ही बदली हो जाने पर खांसी भी हो जाती है, सर्दी भी हो जाती है,
इसीलिए उस पानी को पहले यहां पिला दिया जाता है ताकि स्वस्थ रहे। लेकिन जो कि भीतर वो आध्यात्मिक मीमांसा के रूप में मनोविज्ञान है, वह यही है कि पानी रखना अर्थात इज्जत रखना, अपने बाप भाई का इज्जत रखना, इसलिए पानी पिलाया जाता है। यही है शर्म का पर्दा। और जिसके अंदर सहनशीलता है, मैं तो कहता हूं कि आज जो कि विश्व सुंदरी प्रतियोगिता विश्व स्तर पर हो रही है, वो तो नकली है, डुप्लीकेट। मंचली नवयुवकों की बहु कंपनियां हैं, मैं खुद जानता हूं इस बातों को, मैं पढ़ा हूं। बहु कंपनियों के द्वारा विश्व सुंदरी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और एकमात्र उसमें सेलेक्ट होने के लिए किस विधि और प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ जाता है, तो क्या विश्व की सुंदरी रह पाएगी। देखो इस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि सुंदरता कहां निवास करती है। प्रसन्नता और पवित्रता में ही सुंदरता निवास करती है। इसीलिए सुंदर शब्द को ही उठा करके देखो तो पता चलता है सुंदर, सुजोड़ अंदर से बना शब्द सुंदर। सु का अर्थ होता है शुद्धता, अंदर का अर्थ होता है भीतर। जो भीतर से शुद्ध है, पवित्र है, वही सुंदर है असल रूप में। और जिसका चेहरा प्रसन्न चित्त रहता है, यदि चेहरा प्रसन्न चित्त हो और हृदय शुद्ध हो, उस व्यक्ति की सुंदरता अमूल्य होती है। ये दोनों चीजें हैं। इस शरीर के भीतर यदि पवित्रता है, शुद्धता है, अर्थात रोग नहीं है, ये सहनशील होगा। निश्चित रूप से जो रोगी नहीं है, जिसके अंदर विकार नहीं है, शुद्ध पवित्र है, वह अवश्य सहनशील होगा। इसमें कोई पीत मवाद भरा पड़ा हुआ हो और आप इसे रखना चाहें, साधना चाहें, छटपटा जाते हैं, आप नहीं रख सकते। लेकिन यदि यह स्वस्थ है, आप अपनी इच्छा के मुताबिक इसको सीधा रख सकते हैं, मोड़ सकते हैं, जो चाहें हर एक्टिविटी कर सकते हैं इससे। लेकिन जहां विकार है, सहनशीलता समाप्त है। जिस स्त्रियों के अंदर सहनशीलता की शक्ति है, मैं कहता हूं कि यह उसका सर्वोत्तम श्रृंगार है, सर्वोत्तम आभूषण है। और मेरी नजर में वह विश्व सुंदरी है। शायद कोई बिरला स्त्री होती होगी जो कि इस सहनशीलता रूपी आभूषण को पहन करके विश्व सुंदरी अध्यात्म की नजर में होती होगी। उसके लिए तो बार बार मैं पुकार लगाता हूं, सहनशीलता भूषण तेरा, सहनशीलता भूषण तेरा, लज्जा का रख ख्याल, एक तुम्ही पर नाज है माता, बाकी सब बेचार। एक तुम्ही पर नाज है माता, बाकी सब बेचार। सहनशीलता भूषण तेरा, लज्जा का रख ख्याल, एक तुम्ही पर नाज है माता, बाकी सब बेचार। जिस घर आंगन में तू रहती खुशियों से भर जाए, जिस घर आंगन में तू रहती खुशियों से भर जाए, तेरे ममत्व की सतीत्व शक्ति सोते भाग जगाए। जिस घर आंगन में तू रहती खुशियों से भर जाए, तेरे ममत्व की सतीत्व शक्ति सोते भाग जगाए। तू बन जाए जगत जननी, तू बन जाए जगत जननी, देकर भारत को लाए। एक तुम्ही पर नाज
माता, बाकी सब बेचार। जो भी रंग हो उस पर क्या क्या रंग जमाते लोग, जो भी रंग हो उस पर क्या क्या रंग जमाते लोग। नजरें भर भर देखे तुझको आते जाते लोग। जो भी रंग हो उस पर क्या क्या रंग जमाते लोग। नजरें भर भर देखे तुझको आते जाते लोग। नई लगेली दुल्हन थोड़ा नहीं पूरा, नई लगेली दुल्हन पूरा, तन पर कपड़ा डाल। एक तुम्ही पर नाज है माता, बाकी सब बेचार। एक तुम्ही पर नाज है माता, बाकी सब बेचार। पति परमेश्वर घर ही मंदिर, बच्चा है भगवान। पति परमेश्वर घर ही मंदिर, बच्चा है भगवान। त्याग तपस्या से पतिव्रता, पुत्र बने महान। पति परमेश्वर घर ही मंदिर, बच्चा है भगवान। त्याग तपस्या से पतिव्रता, पुत्र बने महान। अब से तो मान जाओ मता, अब से तो मान जाओ मता, जीवन को इस पर ढाल। एक तुम्ही पर नाज है माता, बाकी सब बेचार। एक तुम्ही पर नाज है माता, बाकी सब बेचार। सहनशीलता भूषणे तेरा, लज्जा का रख ख्याल। एक तुम्ही पर नाज है माता, बाकी सब बेचार। एक तुम्ही पर नाज है माता, बाकी सब बेचार। ध्यान रखना होगा, मैंने पिछले दिन बतलाया था, एक बच्चे को जन्म देना जननी तो कहलाती ही है, लेकिन यह अंतिम इसकी परिभाषा नहीं है। यदि आप जननी के रूप में बच्चे को जन्म देने वाली मां है, जो मैं अभी गा करके बताया, एक गुणगान होनी चाहिए। यदि आप मां के सही स्वरूप तक पहुंचना चाहते हैं, फिर मैं कहना चाहूंगा कि मां वह होती है जिसके हृदय में असीम ममता होती है। एकमात्र बच्चे को जन्म देना ये मां नहीं कहलाती है, बल्कि हृदय में एक असीम ममता का अभ्युदय हो जाना मां कहलाती है। मदर टेरेसा विश्व माता कहलाए, कितने बच्चे को जन्म दी थी, कितने बच्चे को उन्होंने, जो कि संसार की स्त्रियां जैसे जन्म देती है, दी थी। यदि उनकी जीवनी किन्हें मालूम होगा तो समझ रहा होगा, लेकिन वो विश्व की मां बन गई। मां शारदा एक भी बच्चे को जन्म नहीं दी थी, जगत जननी कहलाई। अर्थात उसके अंदर वो असीम ममता की ऊर्जा थी, हर एक बच्चे को अपना बच्चा समझ करके उनको स्नेह और प्यार दी। विश्व के बच्चों को वो दुलार की, इसलिए विश्व की माता बन गई। और कोई उस असीम ऊर्जा को हृदय के अंदर ममता के रूप में ला करके इस रूप में अपना इतिहास कर जाना, लेकिन जो एक बच्चों को भी जन्म देती है, यदि उसके ऊपर भी ममता नहीं रख पाती है, एक पतिव्रता धर्म नहीं निभा पाती है, तो प्रेमियों मैं तो कहता हूं फिर उसका एक पतिता के सिवा दूसरा कोई जीवन नहीं रह जाता है। यही है पर्दे में रहना सतीत्व है। भजन
वचन भोजन खजाना नारी, ये चारों है पर्दा के अधिकारी। इसी का अर्धांश है चुप रहना, चुप रहना भला है, सहजता हो, सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। संतुष्ट रहकर, प्रकाश भरकर और धैर्य रखकर ही स्वामित्व संभव है। शब्द सिद्धि, अर्थ कर्म निधि, ज्ञान अमृत जीवन है, भोजन है। सतोगुणी इंद्रियों का प्रयोग ही कुंडलिनी जागरण है। जो दूसरों को मानता और जानता है, वह अपने को भी मानता और जानता है। सहनशीलता ही सुरक्षा और उपलब्धता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, नर हो या नारी, सभी बातों का निचोड़ इतनी है सारी, तुम हर चीज प्राप्त करने के बन सकते शक्ति हो अधिकारी। यदि जो बात मैं बता रहा हूं, इस चीज को समझ लो अपनी जिम्मेदारी और निभा लो अपनी वफादारी। सहनशीलता, सुरक्षा और उपलब्धिता सफलता है। कई दिनों से बता रहा हूं कि उस 9 चीजों को साध लेना है, सह लेना है, जो कि तपस्या का अंग बन जाता है। उस 9 में पहला 3 जाड़ा गर्मी और बरसात, दूसरा 3 भूख नींद और प्यास, और तीसरा 3 अपमान निंदा और तिरस्कार। इसी को एक दोहा के रूप में याद रखने के लिए रचित कर लिया गया कि भूख प्यास और नींद साध कर अपमान निंदा तिरस्कार का हालात, हाला का अर्थ होता है विष। विष को तो बहुत लोगों ने पचा भी लिया है। शायद कोई ऐसा होगा जो कि अपमान निंदा तिरस्कार, उपहास तिरस्कार, इन विषों को पचा सके। और जो पचा लिया, बस लगता है कि हम इस अपमान को पचा रहे हैं, लेकिन समझिए कि उसी समय उसका पूरा सम्मान का बीज भीतर से अंकुरित होना शुरू हो जाता है। जो इस संसार का जितना बड़ा अपमान सहता है प्रेमियों, मैं कहता हूं कि इसी संसार में एक दिन उतना ही बड़ा सम्मान पाता है। महावीर काफी अपमानित हुए थे। जैन सूत्र जाकर के करके देखो, पत्थर से मार के उसे समाज से दूर कर दिया गया था आचरणहीनता का आरोप लगा करके, जबकि उनकी परमहंस की स्थिति थी। उसी बुद्ध को भी कम उपेक्षित नहीं किया गया अजातशत्रु के द्वारा, सताए गए, उस पर भी आचरणहीनता का आरोप लगाया गया। लेकिन आज सारा विश्व, चूंकि वो सत्य और पवित्रता के आधारभूत बुनियाद पर खड़े थे, सत्यमेव जयते, कौन इसे टिका सकता है। इसलिए कहता हूं, अपमान निंदा और तिरस्कार, यदि इसको सह लो, एक दिन यह जीवन का वरदान बन जाता है। किस चीज के अपमान निंदा तिरस्कार से है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। अपने जीवन की पूर्णता के लिए, अपनी साधना के लिए, समाज की सेवा के लिए। ये नहीं कि आपने अपने ही स्वार्थ के लिए, अपने ही प्रपंच के लिए, आप अपने ही सुख के लिए ऐसा करते हैं, सब कोई करते हैं, वह वरदान नहीं बनता है।